बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को जिला के गौराबराम विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वही भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री ने गौराबराम विधानसभा क्षेत्र के कोठराम हाई स्कूल खेल मैदान से कमला बलान नदी के पश्चिमी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और शीर्ष पर पक्कीकरण कार्य का शुभारंभ किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस तटबंध सह सड़क का निर्माण हो जाने से लोगों का आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा, लोगों को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नेपाल से बाढ़ का पानी आने से इस क्षेत्र में काफी तबाही मचता है, जिसको देखते हुए कमला बलान नदी के पश्चिमी तटबंध सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोग कम समय के अंदर पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंच सकते हैं। वहीं उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि तय सीमा के अंदर इस कार्य को पूरा करें। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि समय समय पर वो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा इनके कार्यों की प्रगति का जायजा लेते रहेंगे। हमको सबसे पहले जब 19 में ऐसी घटना घटी और आप जानते हैं कि जो जानकारी मिली थी कि जल स्तर इस जिले में भी नीचे चला गया है, इन सबसे प्रमुखता के बारे में हमने तो सब लोगों की, सारे पार्टी के लोगों की मीटिंग कराई और सब लोगों की मीटिंग हुई, पूरा दिन पूरी बातचीत हुई सब लोग। और फिर हम लोगों ने उसके बाद कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया। तो उन सब चीजों के लिए जो हम लोग बातचीत कर रहे थे और जब हम ये चर्चा कर रहे थे और उसी दिन पता चला कि यहाँ पर तो ऐसा हो गया है नेपाल से आकर के कि बहुत तबाही हो रही है और हम लोग तो मीटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद अगले दिन तुरंत हम मीटिंग खत्म किए थे, रात में शाम तक देर तक हुआ था। सर कितना महत्वपूर्ण है कर्नाटक चुनाव? महत्वपूर्ण है, उनकी जीत कितनी जबरदस्त हुई है और जो बने हैं मुख्यमंत्री उनका तो हमको पहले से न संपर्क था नहीं। तो उन्होंने भी कहा और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके कहा आइए, तो हमने कल कहा कि नहीं हम आ जाएंगे। हम चाह रहे आपने जिस अभियान का श्रीगणेश किया है उसका शुभारंभ मानते हैं बेहतर हुआ, सबसे पहले वो आएंगे ना, इसके बाद तो हम तो इसी में लगे हुए और जब वो सब हो जाएगा तब ना आप लोगों को। आप लगातार बोलते रहे कि विपक्ष अगर एकजुट होगा अगली बैठक होगा, लेकिन कर्नाटक ने तो ये दिखा दिया। सर अगली बैठक कब है सर? एक बार जब वहाँ पर हो गया और उसी के बाद इसी का असर है तो बाकी सब के लोग, विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा, तो उसके लिए तो प्रयास चल ही रहा है। बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के चारों ओर जल संसाधन विभाग बिहार द्वारा 14 करोड़ 19 लाख 22 हजार रुपए की लागत से निर्मित 11.84 किलोमीटर की लंबाई में रिंग बांध का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से संपन्न हुआ। रिंग बांध की पूरी लंबाई में पीसीसी सड़क निर्माण और एयरफोर्स स्टेशन परिसर भाग में बांध के स्लोप में 2 किलोमीटर लंबाई में पेवर ब्लॉक पिचिंग के साथ साथ दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर रनवे मुख्य द्वार के बाएं और दाएं भाग में बांध के स्लोप भाग पर विभिन्न 10 पैनलों में मोज़ैक आर्ट में मिथिला पेंटिंग को उकेरा गया। इनमें से 7 पैनलों का मुख्यमंत्री द्वारा अवलोकन किया गया। इसके साथ ही एयरफोर्स स्टेशन को बाढ़ से सुरक्षित हेतु निर्मित रिंग बांध का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल द्वारा बांध के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अनुपम कुमार, मुख्य अभियंता सिंचाई हरि नारायण, अधीक्षण अभियंता सिंचाई ब्रिजेश मोहन, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा विकास कुमार मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन परिसर के अंदर जमा होने वाले बारिश के पानी के निकास हेतु बांध पर स्लुइस गेट का निर्माण भी कराया गया है। वहीं रिंग बांध के सतत निगरानी हेतु इसके ऊपर पूरी लंबाई में पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को मिथिला की संस्कृति और क्षेत्रीय कला से परिचय कराने हेतु विभिन्न पैनलों में मिथिला पेंटिंग का प्रदर्शन बड़ी बारीकी से मोज़ैक आर्ट में किया गया है।
का बाढ़ से सुरक्षा, निर्मित रिंग बांध एवं उस पर बने सीसी सड़क एवं सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद प्रस्थान करने के पश्चात आप सभी धीरे धीरे आराम से अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। इधर आइए। और जो बने हैं उन्होंने भी कहा, और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, आपने जिस अभियान का श्रीगणेश किया है उसका शुरुआत बेहतर हुआ, सबसे पहले वो आएगी ना, इसके बाद तो हमको इसी में लगे, जब वो सब हो जाएगा तब ना आप लोग आप लगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना सभी दलों के निर्णय से शुरू किया गया था। वर्ष 2019 में जब भाजपा उनके साथ थी तो इसका विरोध क्यों नहीं किया गया। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अध्ययन किया जा रहा है, आगे जो भी निर्णय होगा वो बता दिया जाएगा। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 2011 में जाति आधारित जनगणना किया गया। वहीं नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर ही जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो नीतीश कुमार सबकी सहमति से बिहार में जाति आधारित जनगणना का निर्णय लिया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वो जानना चाहते थे कि किस जाति की स्थिति क्या है और उच्च वर्ग से लेकर दलित महादलित तक के आर्थिक और अन्य स्थिति का आकलन करने के लिए जाति आधारित जनगणना की जा रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही इस पर जानकारों से राय ली जाएगी। इधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कर्नाटक के शपथ ले रहे मुख्यमंत्री के बुलावे पर 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने जाएंगे। सर आप बीजेपी मांग रही कानून बनाने के लिए, सर्वदलीय बैठक की मांग अब की आप जा रही है। बताइए, बीजेपी साथ में नहीं था, जब ये किए थे तो उस समय वो काहे नहीं कहा कि अभी कानून बना दे। आपको पता है कई बार हुआ है, 19 में कौन, ये सब बात है, कोर्ट ने क्या कहा है क्या हुआ है, इन सब चीजों के बारे में बड़े वकील सब लोग देख लेंगे और उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। सर हम सहमति बनाएंगे क्या, विपक्षी दलों की बैठक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे क्या जातीय जनगणना के मामले पर? सबकी सहमति से हुआ है ना, सर जान ही रहे ना। सुशील मोदी फिर मांग कर रहे हैं। सारे लोग कहा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये तो सबकी सहमति से ना हुआ है। और जो भी चीज तय किया गया है वो कोई सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों की इच्छा से जो तय किया गया और उसी के हिसाब से चल रहा है। सुशील मोदी क्यों मांग कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं, अब तो छोड़ना दीजिए। सर एक सवाल है सर, वैशाली में 5 साल के बच्चे को उसी के स्कूल बस ने कुचल दिया। स्कूल से लौटने के बाद बच्चा बस से उतरा था, वह घर जाने के लिए महज 20 कदम ही चला होगा, तभी ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। बच्चे को पीछे से बस ने धक्का मारा, फिर रोते हुए आगे निकल गई। बस का पिछला पहिया बच्चे के सिर पर से चढ़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पंचायत में 6 लाख में मामले को रफा दफा कर दिया गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बस ड्राइवर की लापरवाही कैद हो गई है। हादसा गुरुवार को चेराकला छौराही गांव के केशव चौक पर हुआ है। हादसे के तुरंत बाद स्कूल बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मासूम की पहचान विजय चौधरी के 5 साल के बेटे प्रीतम कुमार के रूप में हुई है। प्रीतम नर्सरी क्लास में सूर्या इंटरनेशनल स्कूल सुपौल तरिया में पढ़ता था। स्थानीय रामप्रीत चौधरी ने बताया कि कल घटना के वक्त वो चौराहे पर बैठकर अपनी पोती के उसी बस से आने का इंतजार कर रहा था। बस रुकी तो उनकी पोती निकलकर परिवार के अन्य सदस्य के साथ चली गई। इसके बाद प्रीतम उतरा और आगे बढ़ने लगा, तभी पीछे से बस आई, उसे पहले धक्का लगा। धक्का लगने से वो गिर पड़ा। वहीं लोग जब तक आवाज देकर ड्राइवर को रोकते, तब तक बस का अगला चक्का उसके सिर पर चढ़ गया था। उन्होंने कहा कि बस में कई माह से कंडक्टर नहीं था। लोग बराबर कहा करते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर बस में कंडक्टर रहता तो शायद यह हादसा नहीं होता। वट सावित्री पूजा करने को लेकर
शुक्रवार को बरगद के पेड़ के पास महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं बरगद के पेड़ में सूता लपेट भगवान से मनोकामना करते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। बट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं और भगवान से सती सावित्री जैसे अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती हैं। ज्येष्ठ मास के अमावस्या को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस बार यह व्रत सभी स्थानों पर 19 मई शुक्रवार को रखा गया, जिसमें पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस पूजा को करने के लिए सुबह से ही विवाहिता महिलाओं की बरगद के पेड़ के पास पहुंचना शुरू हो गया था। दरभंगा में बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करने के लिए पहुंची महिलाओं श्रद्धालुओं से हमने बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शुक्रवार को दरभंगा हवाई अड्डे पर फिर से प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा गूंज उठा। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एयरपोर्ट से बाहर निकले तो इमाम ने अपने साथियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि आज दरभंगा हवाई अड्डे पर जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार का भव्य स्वागत किया गया। जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गौड़ा बराम के कोठरा मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरकर कमला बलान पश्चिमी तटबंध का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण कार्य फेज 2 का शुभारंभ किया। उसके बाद नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर दरभंगा हवाई अड्डे पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा हवाई अड्डे के बांध और सुरक्षार्थ रिंग बांध का निरीक्षण कर उद्घाटन किया। भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने आज दरभंगा में कहा कि कम्युनिस्टों सोशलिस्टों की एकता से ही मिथिलांचल में भाजपा को शिकस्त दिया जा सकता है। बिहार के चर्चित कम्युनिस्ट नेता और 6 बार विधायक रहे कॉमरेड रामदेव वर्मा की प्रतिमा अनावरण में माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और बिहार के तेजतर्रार युवा नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री का एक साथ विभूतिपुर पहुंचना इस प्रक्रिया को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि माधवपुर मधुबनी से दरभंगा होते हुए पतेलिया समस्तीपुर तक जाना इस इलाके में वाम लोकतांत्रिक पुनर्जागरण का नया अध्याय दर्ज करेगा। भाकपा माले के सभी महत्वपूर्ण नेता कार्यकर्ता इस यात्रा में शरीक होंगे, जिसमें कई विधायक की भी हिस्सेदारी होगी।